इतना हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथ्स पढ़ाता हूँ, मतलब जैन मैथमेटिक्स की बात बताता हूँ। क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अनुकृष्टि रचना तभी संभव है जब असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम कुछ समान कुछ असमान हो, तब संभव है। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने कभी क्रिकेट मैच देखते देखते कमेंट्री सुनी होगी उनकी। कमेंट्री सुनते सुनते कई बार वे एनालिसिस चालू कर देते हैं। कैसा एनालिसिस कि एक मान लीजिए इंडिया ने एक कुछ भी एग्जांपल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर में 50 रन बना दिए, भारत ने तो 3 ओवर में ही 50 रन बना दिए, कोई और दूसरी टीम होगी उन्होंने 2 ओवर में ही 50 रन बना दिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, 2 ओवर में ही 50 रन बना दिए, ठीक है। अब 50 रन बनाना, ठीक है, ये समानता भी दिखाई दे रही है, और असमानता किस अपेक्षा दिखाई दे रही है, कितने ओवरों में कंप्लीट किया है। ओके, कुछ समानता कुछ असमानता। ओके, अब ये हो गया कंपैरिजन, कोई 2 ओवर में वो टारगेट कंप्लीट करता है, कोई 3 ओवर में, तो कोई 4 ओवर में, वेरिएशन है। ओके, अब हमें मैथ्स ऐसा देखना है, मान के चलिए जो अधः प्रवृत्तकरण का काल है अंतर्मुहूर्त का, हम उसे एक ही मिनट जस्ट। हाँ, जो अंतर्मुहूर्त का काल, सॉरी, अधः प्रवृत्तकरण का काल अंतर्मुहूर्त है, हम मान के चलते हैं कि वो 16 समय है। कितना है? 16 समय। ये नोट कीजिए, आप थोड़ा सा टेक्निकल बातों में उतर रहे हैं। अधः प्रवृत्तकरण का काल जो अंतर्मुहूर्त है, हम अंतर्मुहूर्त को 16 समय मानते हैं। वैसे जीवों के परिणाम तो असंख्यात लोक प्रमाण होंगे, बराबर, इसमें किसी को कोई शक नहीं, परंतु हम अपने कन्वीनियंस के लिए 3072 3072 इतना मानेंगे। मैंने क्या कहा? अधः प्रवृत्तकरण, हाँ, परिणाम, अधः करण के जो परिणाम है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, बट अपने कन्वीनियंस के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम 3072 3072 इतना मानते हैं। ओके, अब तीसरा बिंदु, जो पहला समय है हम मानेंगे कि उसमें 162 परिणाम है। कितने परिणाम है? 162 पहले समय में। अब यहां से चालू होता है अपना थोड़ा सा मैथमेटिक्स का काम। ये जो मैंने आपको 162 की फिगर दी है, हमें इन 162 के फिगर को 4 भागों में ऐसे विभाजित करना है कि जिसको लेकर के क्या कहें अभी, हाँ, 4 भागों में ऐसे विभाजित करना है कि हर एक अंक में एक एक का डिफरेंस हो, ठीक है। 162 को ऐसे भागों में विभाजित कर, जैसे अपन कहते हैं ना, 10 को 4 भागों में ऐसे विभाजित करो कि हर एक में एक एक का अंतर होना चाहिए। तो हमने 1 2 3 4 ऐसे निकाल दिया, और हर एक का अंतर एक 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 दिखाई दे रहा है। बस वैसा ही कुछ हमें 162 में करना है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको उस फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए जो पहला नंबर होगा वो पहला नंबर फाइंड आउट करना है। आज थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, तो उस हिसाब से बने रहिएगा। देखिए आपके पास अवेलेबल डेटा क्या क्या है। आपके पास सम दिया है, सम कितना है? 162 की टोटल है, ठीक है।
आपके पास नंबर है, मतलब काउंट कितना है, अपन को कितने भागों में विभाजित करना है, तो 4 भागों में विभाजित करना है। तो अपने पास काउंट भी आ गया, 4 है। अपने पास डिफरेंस भी है, कितना डिफरेंस है, हर एक हिस्से में एक एक का अंतर है, तो डिफरेंस भी अपने पास आ गया। तो बस अब इसको ध्यान में रखते हुए आपको जो पहला क्या नंबर होगा ये निकालना है। मैं आपको दो, 42 होगा सर। क्या सबसे ज्यादा 42 और कम वाला 39। कैसे निकाला आपने? 39 फिर 40 फिर 41 और 42 20 का डिफरेंस हुआ सर। ये मैं आपको फॉर्मूला के तहत निकालने को कह रहा ओके हूँ। ओके 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 ओके। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है क्या फॉर्मूला कैसे यूज करना है? आप कह रहे होंगे भैया जी आपने क्या करा दिया, जैसे तैसे 10वीं 12वीं में गणित से पिंड छुड़ाया था, आज आपने फिर से गणित करा दिया। ऐसा हो सकता है, किन्हीं किन्हीं लिए हो सकता है, किसी किसी को इंटरेस्टिंग भी लग सकता है। मेरी बात करूँ तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। आवाज नहीं है। अरे मैं आपको सॉल्व करने के लिए पूछ रहा हूँ। सॉल्व करने के लिए टाइम दी। हाँ हाँ भैया जी आप भी सॉल्व कराओ, ये नहीं है इसमें समझ में आएगा। क्या बात है। मैं 072 लेंगे, जब परिणाम जो वो नंबर में लेंगे ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब आपको ना फॉर्मूला एक लिख लीजिए, मतलब फॉर्मूला जो लिखा था ना उसमें आपको बस सब्स्टिट्यूट करते जाना है वैल्यूज, बहुत आसान है। सम की जगह 162 लिखना है, तो 162 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 कहाँ से आया, n मतलब 4 था, 4 भाग थे अपने, तो n मतलब 4 हुआ। ओके, अब ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन, 2 मल्टीप्लाइड बाय a, तो a की वैल्यू क्या है वही तो निकालनी है, तो वो तो उसका कुछ होगा नहीं। अब अपने पास फिर से n आ गया है। n कितना है, n कितना है, n है 4 है, 4 में से एक कम कीजिए, 3 बचे। ओके, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बचता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा ना। 3 ही आएगा। ओके, तो 162, अब 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, वो 4/2, 4 डिवाइडेड बाई 2 था ना, तो 2 आएगी। 2 आएगा, बराबर। अब आपको गणित का ये रूल पता है कि इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो अगर मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवीजन में हो जाएगा, बराबर। तो 2 जो अभी मल्टीप्लिकेशन में था, इक्वल टू साइन के उस तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड बाय हो जाएगा। तो 162 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 81। कितना, 81। 81। ओके, अब आपको आपके पास एक छोटा सा इक्वेशन आ गया जो बहुत सिंपल है। 81 इज इक्वल टू 2a प्लस 3। अब इसको सॉल्व करके बताइए। अब तो आसान है बहुत। देखिए 81 में जो +3, 2a प्लस 3 था, उसमें +3 क्या कहा, 39। परफेक्ट। कैसा आया, 81 माइनस 3 78 आता है। 78 इज इक्वल टू 2a, और वो 2 को यहां पर ले आएंगे, डिवाइड हो जाएगा, खत्म।
39 आ जाएगा। तो जो पहला टर्म है अपना वो 39 है। इसी तरह आप मुझे अगले पद बताएंगे क्या, मतलब 39 के बाद क्या होगा? +1 करेंगे। करेक्ट 40, करेक्ट 41, और 42। करेक्ट करेक्ट 39 40 41 42 टोटल मैंने करेंगे। यही बताया था पहले, 40 मैं आपको फॉर्मूला को यूज करके निकालने को कह रहा था, ओके। ठीक है? तो मैंने मेंटली कर लिया था। नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला मैं जानबूझ करके फॉर्मूला से करवाया, ठीक है? क्योंकि यूजुअली यही फॉर्मूला को यूज करके ये सारे कैलकुलेशन बने हुए हैं, ठीक है? तो 162 का, अब आप ये चारों नंबर लेंगे, इसका जोड़ आपको 162 मिल जाएगा। अब इसी तरह दूसरा समय लीजिए, ये पहला समय हो गया अपना। दूसरा समय लीजिए, दूसरे समय में आपको 4 और ऐड करते जाना है, तो 162 का 166 हो जाएगा। अब मुझे बताइए अगले क्या नंबर होंगे, अब क्या नंबर होंगे? 166 किया है, अब क्या नंबर होंगे? सिंपल है, जो लास्ट वाला नंबर है हाँ बोलिए। 41, 41, 41, 42, 43, 44। नहीं, अगर आप इनकी टोटल करेंगे तो आपको इनकी टोटल 170 आएगी, 41 42 43 44 की। अब उनको 166 चाहिए। सिंपल है, देखिए जो लास्ट वाला नंबर है उसको हटा दीजिए, और जो पिछली सीरीज में सबसे बड़ा नंबर था ना उसमें एक ऐड कर दीजिए और वो जोड़ दीजिए। मतलब यहाँ पर 39 हटा दीजिए और 42 का अगला नंबर कौन सा है? 43, वो लगा दीजिए। तो 40 41 42 43 ये अगली सीरीज हो गई। वैसे अगली सीरीज क्या होगी इसके बाद की सीरीज? अब बहुत सिंपल होना चाहिए, एक नंबर ऐड कर देंगे ना, 44, 43, 42, 41। बराबर, ये 4 हो गए। अब ऐसा आप लगाते जाइए, 16 समय तक का आप ऐसा करते जाना, लिखने की कोई जरूरत नहीं 16 समय तक। मैं तो आपको बस 3 रिप्रेजेंटेटिव बना करके रख दिया आपके सामने। अब आप एक काम करेंगे, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे जो अपन नीचे से लिखना चालू करेंगे, ठीक है? मतलब एक 8 एक लाइन छोड़ दीजिए और वहां से लिखना चालू, ऊपर ऊपर लिखते जाना है अपन को, ठीक है? नीचे लिखेंगे कौन सा समय है, मतलब पहले कॉलम में लिखेंगे कौन सा समय, दूसरा कॉलम लिखेंगे कुल परिणाम, कितने परिणाम है, और चौथा लिखेंगे उनका वर्गीकरण। बन गया क्या है? 3 कॉलम बन गया। वर्गीकरण का है ना वो थोड़ा बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? वरना अगर जी भैया क्या रहा है? स्पेसिफिकली मैं शशि जी से पूछना चाहूंगा, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं वो रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लूंगी, मेरे को थोड़ा कम समझ आ रहा है। अच्छा, क्या समझ में नहीं आ रहा है मतलब ऐसे? ये जो मैथ्स है ना, ये इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए वापस एक बार रिपीट करिए ना तो हमको आ जाएगा समझ में। बाप रे, अब तो रिकॉर्डिंग ही इसके लिए सहारा है। इतना फिर से रिपीट करना मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जिनवानी की बात है। रिकॉर्डिंग से हो जाएगा। नहीं, आप मुझसे सुनिएंगे ना तो जरा ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं सच बोल रही हूँ। और भैया जी वो जो इसने भी सॉल्व किया है ना, वो एक बार ग्रुप में डाल दो, तो वो सुन देख देख के वापस रिकॉर्डिंग सुनेंगे ना तो ठीक है, मैं सॉल्व करके डालवा देता हूँ, मैं अब भी तुरंत सॉल्व करके डाल देता हूँ, ओके? अच्छा,
अब अपने चार्ट की तरफ आइए। पहले मैं आपको चार्ट लिखाता हूं, आपको चार्ट से क्लियर हो जाएगा। अब अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अभी आप चार्ट पे आइए, ठीक है। अब चार्ट बनाना चालू कीजिए। पहला कॉलम थोड़ा छोटा बनेगा, दूसरा कॉलम भी छोटा बनेगा, तीसरा कॉलम थोड़ा बड़ा बनेगा। पहला कॉलम है समय क्रमांक, दूसरा है कुल परिणाम, टोटल परिणाम, कुछ भी कहिए, और तीसरा है उसका वर्गीकरण। तीसरा कॉलम उसका वर्गीकरण। अब लिखेंगे पहला समय, मतलब समय का जो कॉलम लिखा था उसके ऊपर लिखेंगे समय 1। इसमें परिणाम कितने थे टोटल? 162। बराबर 162 थे। इसका वर्गीकरण कैसे किया था अपन ने? 42, 41, 40, 39। असेंडिंग ऑर्डर में जाइए, बढ़ते हुए क्रम में जाइए। 39, 40, 41, 42। ओके, अब ये लिख लीजिए। मतलब कैसे बन रहा है अपना आप सुजाता जी आपका माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, कैसे बन रहा है अपना टेबल? समय 1, कुल परिणाम 162, उसका विभाजन 39, 40, 41, 42। ओके, अब शशि जी बताएंगे दूसरे कॉलम में आप क्या लिखेंगे? दूसरे कॉलम, सेकंड समय और हाँ 41, 42, 43। परफेक्ट परफेक्ट। ऐसा तीसरे समय का बताइए। 170, 42, 43, 44। करेक्ट। क्या आपको कुछ ऐसा पैटर्न दिख रहा है? जी। मतलब देखिए, अब पहला समय है। पहले समय में क्या है, ध्यान रखना, ये भिन्न समयवर्ती जीवों की चर्चा चल रही है। हाँ, और भिन्न समयवर्ती भी कौन से? नाना जीव, अनेक जीवों की अपेक्षा चर्चा चल रही है, ठीक है। भिन्न समय कैसे? अरे पहला और दूसरा समय कह करके अपन भिन्न समयवर्ती जीव ही तो ले रहे हैं, ठीक है। स्मिता जी आपका माइक म्यूट करेंगे ना? हाँ, तो भिन्न समयवर्ती जीवों की चर्चा चल रही है। आप नोट कर रहे होंगे इनमें कुछ परिणाम समान है और कुछ परिणाम असमान है। अब पहले और दूसरे समय में देखेंगे, पहले और दूसरे समय में क्या कॉमन है? डॉक्टर साहब बोलेंगे। कॉमन है। 40, 41, 42 कॉमन है। और क्या अनकॉमन है? 39 और 43। बस ये समानता और असमानता का जो जिगजैग पैटर्न बनता है ना, यही अनुकृष्टि रचना है। अब आप कह रहे होंगे भैया जी इतना क्यों घुमाया, हमें क्यों घुमाया? देखिए, ये समझना आवश्यक है। मेरे पिताजी ने भी मुझसे पूछा कि तुमने अध प्रवृत्तकरण में क्यों चर्चा नहीं ली ये चय। अब मैं सच्ची बताऊं आपको, मैंने तो टेक्निकल टर्म एक भी नहीं बताया आपको, एक भी टेक्निकल टर्म नहीं बताया आपको। वरना इतने टेक्निकल टर्म्स है इसमें, चय धन, निर्गुण कांडक, मतलब बहुत बहुत ऊपर से जाता है। इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया वैसा, सिंपल मैथ्स के तहत मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। अब आप ये समझेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं समझेंगे ना तो बाद में जब भी अपन चर्चा करेंगे तो वो बहुत अपच सा हो जाता है। इसलिए जरूरी था, भले ही अब भी ना समझ में आए, बट एक बीज डाल करके रखें कि जब भी हम भविष्य में इसकी विशेष चर्चा करेंगे इन डेप्थ विथ टेक्निकल टर्म्स, शास्त्रीय शब्दों को ध्यान में रखते हुए, तब और ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं वही कह रहा हूं, जो ये जिगजैग पैटर्न बन रहा है ना, ये अनुकृष्टि रचना है। समान समयवर्ती, असमान समयवर्ती, कुछ परिणाम समान है, कुछ परिणाम असमान है। और ये हाँ,
ठीक है। मुझे लगता है अब यहाँ पर विश्राम लेना चाहिए, क्योंकि बहुत 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 गरिष्ठ चर्चा हुई है। मैं खुद से जानता हूँ, क्योंकि मुझे समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हुई थी। अब समझने के बाद बताने में थोड़ी और दिक्कत होती है, क्यों? अच्छे से चिंतन लगता है उसके बारे में, बराबर है। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं काम करता हूँ, पहले वो जो सॉल्यूशन अपना मैथ्स का था ना, वो मैथ्स में पहले आपको ग्रुप पे डलवा देता हूँ। तब तक आपको यूट्यूब पर भी प्रवचन अपलोड हो जाएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, आज या कल तक हो जाएंगे। आप कल की कक्षा के पहले 2 रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको, दोनों रिकॉर्डिंग आप अच्छे से सुन लेंगे, ठीक है। ये जो आज की कक्षा हुई है ना, गलती से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसके एक नहीं 2 रिकॉर्डिंग हो गए, मैंने बीच में ही सेव कर दिया, तो आपको वो दोनों रिकॉर्डिंग सुनने हैं, आपको हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए भैया जी, इससे पहले वाला रिकॉर्डिंग भी नहीं आया है। नहीं, क्या है, वो कन्वर्ट करने को लगाया है मैंने, अब वो अंडर प्रोसेस है, वो हो रहा है। ये क्या हो गया? हाँ जी, रुकते हैं फिर अभी। जी भैया जी। ओके, चलिए। इसमें जो डिफाइन किया है अनुपस्थिति के लिए बुक में, अनुभाग को क्रश करना, ऐसे सिंपल आंसर ऐसे किया हुआ है। ओके, एम आई राइट? कहाँ पर लिखा मिल रहा है आपको? तो गुणस्थान विवेचना में हाँ, अनुपस्थिति का मीनिंग ये दिया हुआ है, अनुभाग को क्रश करना। ओके, ये अनुभाग बराबर ऐसा बराबर। उसको मतलब समझाने के लिए। तो अनुभाग को सुनिए, अनुभाग को कैसे क्रश किया जाता है, वो ये सारी प्रक्रिया है। हाँ, मतलब उसने तो सिंपल मतलब इन वर्ड्स में समझाया है, बाकी मैथमेटिकल उसका जो आपने उसको हाँ जो समझा रहे थे, उसको हाँ, समझ में ज्यादा अच्छे से आ रहा है कि कैसे हो रही है, बराबर। क्रश कैसे हो रही है। और वो क्रश कैसे होता है, मैं आपको, चलिए एक पॉइंट अभी आया ही तो मैं वो बता देता हूँ। क्या है, जो अपन ने 4 हिस्से देखे थे ना, 39, 40, 41, 42, उसमें अब जो 39 का स्लॉट है, 39 के स्लॉट में 1 से लेकर 39 के परिणाम होंगे, बराबर। इतना सभी जन एग्री कर रहे हैं क्या? जी भैया जी। ओके, तो जो पहला परिणाम है, उससे अधिक विशुद्धि दूसरे परिणाम में, उससे अधिक विशुद्धि तीसरे परिणाम में, ऐसा करते करते जब अपन 39 नंबर के परिणाम पर पहुंचेंगे, तब वहां पर पहले समय से अनंत गुना विशुद्धि मिलेगी। क्या कहा? पहले समय से अनंत गुना विशुद्धि मिलेगी। वो जो परिणाम है वो क्रश ही हो रहे हैं ना, ऐसे बस वो कैसे हो रहे हैं, वो परिणामों में विशुद्धता बहुत बढ़ रही है, अनंत गुना बढ़ रही है, उसकी वजह से अनुभाग क्रश हो रहा है। ये उसका रीजन है। क्रश होने का मतलब है विशुद्धि बढ़ना। कह सकते हैं, वो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ परिणाम विशुद्ध होते हैं, वो अनुभाग कृश होते जाता है, अनुभाग की कृष्टि होती है। सारी एक्टिविटी विशुद्धि के लिए तो चल रहा है। बराबर बराबर। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जो मैंने कहा ना कि पहले समय से अनंत गुना विशुद्धि 39 नंबर के समय में होगी, जानते हैं जो 40 नंबर का समय, जो 40 नंबर का परिणाम होगा, सॉरी 40 नंबर का जो परिणाम होगा, उसमें 39 नंबर के परिणाम से अनंत गुना होगी। मतलब जैसे ही अपन ने बोगी चेंज की ना, परिणाम पहले अनंत गुना विशुद्ध करना, फिर आगे बढ़ना, फिर जैसे अपन 40 से 79 तक पहुंचेंगे, तो 40 से 79 में अनंत गुना विशुद्धि, 70 से 80 में पहुंचेंगे अनंत गुना विशुद्धि। अनंत गुना विशुद्धि कब लगाना है? फर्स्ट से लास्ट तक पहुंचते वक्त और लास्ट से अगली बोगी में जाते वक्त, ये आपको अनंत गुना विशुद्धि लगाना है, ठीक है। चलिए रुकते हैं, अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, ठीक है।